बताइए किसके लिए? मेरे लिए। जीवा से बताओ। हाँ, तुम्हारे लिए। क्यों? ऐसे ही वैलेंटाइन वीक। सच में थैंक यू। और आप तो वो एक्चुअल में तो अच्छा वो एनिवर्सरी में दिलाओगे जो आपने बोला है। मुझे लगा वैलेंटाइन का और एनिवर्सरी का दोनों का कंबाइन हो जाएगा क्योंकि वो इतना महंगा गिफ्ट होने वाला है। थैंक यू। खोल लो यार। थैंक्स। मेरे को बिल्कुल नहीं पता आपको आपने अपने आप ऑर्डर किया यार। अरे कितनी पैकिंग है, खुलेगा कि नहीं? ओ यार ये कितनी प्रिटी इयरिंग, पतली पतली यार। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लाइक इन यूजुअल डे आ गई हूँ ऑफिस से एंड आते ही लग जाती हूँ थोड़ा थोड़ा काम में क्योंकि फिर कमर का दर्द एक बार एक्सट्रीम हो गया ना तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है मुझसे। तो अभी जस्ट किचन में जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ आज चावल बना लेती हूँ बिकॉज वो थोड़ा इजी रहेगा बनाना। चावल बना लेती हूँ। आज हिमांशु को थोड़ा सा कुछ काम है तो वो बस आने वाले हैं। एंड कल आपने देखा ही ना, कल का छोटा सा क्लिप मैं लगाऊंगी अभी, आप देखना कि हिमांशु ने कैसे मुझे सरप्राइज दिया। एंड मैं और भी ज़्यादा सरप्राइज इसलिए हो गई हुई, एक पेंडिंग गिफ्ट तो चल ही रहा है जो हिमांशु ने मुझे बोला है वो दिलाएंगे। उसके अलावा ही अपने आप उन्होंने सोचा और बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव्स कि ना जो भी चाहिए वो आप काम का साथ चलो स्वाति और आप ले लो। लाइक जो भी पसंद है जो भी मन है वो ले लो। एंड जब आई तो वो बेड पे रखा हुआ था एंड आई वाज लाइक ये क्या है, ये किसके लिए मंगाया है? लाइक सोचो किसके लिए मंगाया होगा। तो मैं सच में सोच रही हूँ कि किसके लिए मंगाया होगा, गेस कर रही हूँ। और अभी फिलहाल ये कंडीशन है कि कंफर्टेबल जितने कपड़े पहन के जा सकती हूँ पहन के जा रही हूँ। फर्स्ट डे मैं पहन के गई थी तो बहुत पेट में इतना दर्द हो गया था कि पैर पैर पूरे ऊपर करके ऐसे बैठना पड़ा। तो बड़ा स्वीट था वो भी। बाकी घर के काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो ही रहा है, ऐसे में थोड़ा सा कुछ और हो रहा है हाउस हेल्प की वजह से। बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे टाइम पे ही पता चलता है कि कौन हेल्प कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बाकी तो चल ही रही है गाड़ी। मैं फटाफट खाने की तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। तो ये सारे बर्तन धुल गए हैं, स्लैब वगैरह साफ कर दिए, चाय बना। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि मैंने कल आपको बताया था कि हाउस हेल्प वगैरह मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहती बट लोगों को पता होता है कि अब थोड़ा सा मतलब जैसे सर्जरी हुई भी है, थोड़ी ज़रूरत है, तो आप ऐसे करके आप चले गए सडनली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल मैं कट शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि ये भी हाउस हेल्प नहीं है, वो चली गई है। आई थिंक ये घर घर की कहानी है तो क्या इसको इतना खींचना। तो अभी मैं और हिमांशु कैसे कैसे करके काम निपटा रहे हैं। बर्तन मैंने धोए हैं बट कमर में बहुत दर्द हो गया है। मतलब हिमांशु और मैं दोनों मिलके ही धो रहे थे, अकेले तो हिमांशु मुझे नहीं धोने देंगे। सुबह भी खाना बनाया, कैसे कैसे बनाया मैंने। अब मैं प्लांट्स में पानी डाल देती हूँ, उसके बाद अब चाय पीने का मन कर रहा है बिकॉज सुबह मैंने दूध पिया था गुड़ वाला, मैंने चाय नहीं पी है। तो अभी एक भी चाय नहीं हुई है तो एक चाय तो बनती है। पहले मैं प्लांट्स में पानी डाल देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट व्लॉग में मेरे प्लांट्स काफ़ी सूख गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं दिखाती हूँ आपको। आप लोग भी बताना, आप लोगों को भी ऐसे हाउस हेल्प की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, सडनली छोड़ के चली जाती है नहीं जाती है, एंड मैनेज करना कैसा लगता है अकेले, मतलब बताना मुझे आप लोग भी। अभी तो वैसे तो मुझे कोई काम से डर नहीं लगता, मैं कितना भी काम कर सकती हूँ, ठीक है। एंड हिमांशु भी बहुत हेल्पिंग है और हम लोग मिलके कर लेते हैं। बट अभी थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम था एंड इस टाइम पे मैंने बोला भी कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है एंड दिस दैट, बट ठीक है कोई बात नहीं। इससे पता चलता है ह्यूमन बीइंग के बारे में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब थोड़ा थोड़ा करके जितना भी होगा उतना करूँगी। ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डाल सकती कमर में, पेट में या पैर में दर्द हो जाता है, मतलब स्ट्रेन आ जाता है थोड़ा सा ना। तो मैं अपने प्लांट्स में पानी डाल देती हूँ।
बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है, सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और शाम को मैं जब तक आती हूँ अंधेरा हो जाता है ना, तो इस वजह से पौधों में प्रॉपर्ली पानी नहीं डल पा रहा है। अभी ये सारे मैं निकाल देती हूँ पत्ते, इसको हम डालेंगे कूड़े में। सडनली गर्मी भी इतनी आ गई है ना, इसके बाद मैंने पूरी गैलरी साफ़ कर दी, वाइपर वगैरह लगा दिया। साफ़ करने के बाद अब पीते हैं गरम गरम चाय। और देखिए ये सब जो भी आज हो रहा था सब डिस्कस ही हो रहा था इधर उधर, कभी मम्मी से फ़ोन पे, कभी दीदी से फ़ोन पे। इतने में ही दीदी ने ये भेजा हमें कि उन्होंने हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। थैंक यू दीपा दी, बहुत ही टेस्टी था पिज़्ज़ा एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू दीपा दी, मज़ा आ रहा है, खा खा के वेट बढ़ा रहे हैं। और इतना सारा 2 लोगों के हिसाब से इतना सारा मंगाने के लिए थैंक यू थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अब मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करने जा रही हूँ। आप लोगों ने देखा ये 3 दिन से ब्लॉग चल रहा था, कुछ अच्छे मोमेंट्स थे, कुछ बेकार थे एंड बहुत ही मूड सा ऑफ हो गया था मेरा कुछ वजह से। अब ज़्यादा उस बात को मैं खींचना नहीं चाह रही हूँ, ना ही मैं यहाँ बोलना चाह रही हूँ, बट बहुत ही डाउन फील हो रहा था। एक तो तबीयत आपकी ख़राब होती है और ऊपर से कोई ऐसे मिसबिहेव करता है या फिर ऐसे करता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलो हमें भी देखना चाहिए, ठीक है, मैं तो कहती हूँ मेरी गलती है। ज़्यादा ऐसे किसी को मौका ही मत दो, ना ही किसी को ये लेवल दो कि वो आपसे ऐसे बात कर सके। और उसके बाद एक और मुझे चीज़ आप लोगों को बतानी है। अभी मेरे साथ एक स्कैम होते होते बचा है एंड आजकल लोग इतना स्मार्ट हो गए ना स्कैम करने में। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ हुआ क्या। तो मुझे एक फ़ोन आता है, मैं मम्मी से बात कर रही थी अपनी मदर इन लॉ से फ़ोन पे, तो पीछे से कॉल आ रहा था एंड ट्रू कॉलर पे किसी का नाम आ रहा था, नाम अभी मैं रिवील नहीं कर रही। तो फिर मुझे लगा शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, तो मैंने कॉल बैक किया उस नंबर पे एंड उन्होंने बोला कि मैं आर्मी से बोल रहा हूँ और आर्मी स्कूल से बोल रहा हूँ और हमें अपने सभी बच्चों का स्पीच थेरेपी के अंदर स्क्रीनिंग कराना है। बताओ, स्पीच थेरेपी, उनको पता था, उन्होंने मेरा नाम गूगल सब डिटेल्स निकलवाई हुई थी। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि भाई फील्ड के बारे में तो हमें पता ही होता है ना, सब अपने जूनियर सीनियर ही सब लगे हुए हैं इधर उधर। तो मैंने बोला कि आर्मी में है आपके स्कूल, तो फिर तो आर्मी हॉस्पिटल में भी स्पीच थेरेपी की फैसिलिटी आरएनआर हॉस्पिटल में चाहिए आप। तो उन्होंने पहले तो बोला कि नहीं, ये आर्मी स्कूल है तो इसके बच्चे, हमें 2 बच्चों को कराना है और आप अपनी फीस वगैरह बता दो कितनी रहेगी। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं तो पार्ट टाइम प्रैक्टिस करती हूँ, वैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एसजीटी यूनिवर्सिटी में, मैंने ऐसे करके बोल दिया। और मैंने बोला कि मेरा एस सच कोई है, मतलब मैं आपको बिल विल भी आपको चाहिए होगा, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो अप्रूवल के लिए मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे फीस बता दो। तो मैंने उसको फीस बता दी, ऐसे ही रैंडमली करके बता दी। तो उसने बोला कि अच्छा, तो काफ़ी सारे बच्चे थे, उनका वो अमाउंट मैंने सोचा चलो ठीक है,
इतनी सारी स्क्रीनिंग करनी है तो मैंने, और गवर्नमेंट का है तो मैंने बहुत ही ऐसे बेसिक सा बता दिया स्क्रीनिंग का। तो उसका अमाउंट कुछ 20-1 हज़ार रुपये बना था बच्चों का सबका। तो कहता कि ना मुझे ना अभी 10,000 तो एडवांस आपको देना है, रिमेनिंग अमाउंट हम आपको कैश देंगे। तो मैंने कहा कैश, गवर्नमेंट के अंदर कैश कैसे दोगे आप? कह रहे एक बारी में हम 10 बच्चों को लाएंगे आपके क्लिनिक पे और आप स्क्रीन करिएगा, और ना उसके बाद आपको हम एडवांस ही देंगे। मैं अपने सीनियर के पास जाऊंगा, वो आपको वीडियो कॉल करके करेंगे, और आप अपना जो फोन दे रहे हो ना आप, जिसपे गूगल पे वगैरह सब है, अपने हाथ में रखना वो फोन। तो मुझे तो पता ही था कि कुछ फिशी है, ऐसे कैसे फोन करके आप इतने बड़े अमाउंट में, अप्रूवल भी हो गया गवर्नमेंट के अंदर, इतनी बुद्धि तो हमें भी है। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हिमांशु को मैंने बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो मेरे साथ में ही बैठे हुए थे, हिमांशु भी। मैंने मतलब मैं स्पीकर पे बात कर रही थी फोन पे। अभी भी मुझे बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं, अब मैं कॉल नहीं उठा रही हूँ जब। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकती हूँ, और आप बताओ क्या बात है, बिकॉज मैं सोच रही थी कि देखती हूँ ना कौन है ये लोग, क्या है, एंड ऐसे स्कैम किसी और से ना हो, अगर मैं कुछ देख सकूं तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकती। कह रहे अरे आपको डर लग रहा है अपना फेस रिवील करने में, ये वो। मैंने कहा मुझे क्यों डर लगेगा फेस रिवील करने में? आप मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, आप आएंगे पेशेंट को लेके तो मैं बिना मुंह दिखाए थोड़ी थेरेपी दूंगी। तो फिर मैंने कहा मैं ट्रैवल कर रही हूँ अभी, मैं रास्ते में हूँ, इसलिए मैं अभी फेस रिवील, मतलब मैं इसलिए मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती, आप फोन पे बात करो मुझसे। और आप ठीक है बोला, फोन भी मैंने हाथ में लिया हुआ है। आई डोंट नो अब उनको वीडियो कॉल पे करके क्या करना था, उनको स्क्रीनशॉट लेना था, फेस रिकॉग्निशन, आई डोंट नो क्या करना था उनको, मुझे नहीं पता। मे बी कुछ कल को ब्लैकमेल करते, क्या करते मुझे नहीं पता। मैंने वीडियो कॉल पे बात नहीं करी उनसे, तब से उनका बैक टू बैक कॉल आ रहा है कि ठीक है हम थोड़ी देर में करते हैं, आप घर पहुंच जाओगे ना, लेकिन आपसे वीडियो कॉल में ही अप्रूवल होगा, आपको सब समझाया जाएगा क्या करना है क्या नहीं। एक तो वीडियो कॉल पे क्या है ना कि वो बहुत अच्छे से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको जैसे जैसे कहेंगे, आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते हो, है ना। फोन पे तो आप चुपचाप किसी और से भी डिस्कस करोगे स्पीकर में फोन रख के। तो भाई ऐसे स्कैम से आप लोग भी बच के रहिए। आजकल ये लोग इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, मुझे नहीं पता कौन है। मतलब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि मैं भी मेरे पास आईडी भी है उसकी, उसने मुझे आईडी भेजी है। एंड अगर कि मतलब मैंने तो आईडी मांगी भी नहीं थी, अपनी आईडी भेज दी है उसने आर्मी की। तो कभी बोल रहा है कि मैं सीआरपीएफ में हूँ, कभी कह रहा है कि आर्मी के अंदर हूँ, ठीक है। एंड मैंने तो आईडी मांगी ही नहीं थी, आईडी भेज दी है। एंड उसके बाद जैसी फोन पे बात हुई ना मेरी कि ठीक है हाँ मैं, हाँ हाँ ठीक है कितने बच्चे मैं स्क्रीन कर दूंगी, अप्रूवल हो गया उतनी देर में, गवर्नमेंट में अप्रूवल हो गया। मतलब उनको पता था कि मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, एंड उस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। स्मार्ट रहिए आप, ठीक है, ऐसे स्कैम से बचिए एंड ऐसे सब चीजों से बचिए। मैंने फिर उसके बाद मुझे तो खैर फर्स्ट पॉइंट पे ही पता चल गया था कि ऐसे यारे ऐसी गवर्नमेंट के अंदर अप्रूवल कोई इतना आसान बात है। बाद में मैंने बोला अच्छा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, आपको अप्रूवल के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। कह रहे आप मेरे को ना वो जो डॉक्टर साहब आर्मी में वो छुट्टी पे चले गए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं इतने बच्चों का प्राइवेट क्लिनिक पे करा लीजिए। अब 1% हो सकता है कुछ रियल भी हो, बट मुझे तो बहुत फिशी लग रहा है। एंड मैं लालच के अंदर आके मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली। आप लोग बताइएगा मैं ठीक कर रही हूँ ना रिस्क ना लेके। उसी के साथ अभी खाना वाना हो गया है, अगेन लो फील हो रहा है। अब मैं ना जाने वाली हूँ रेस्ट करने के लिए कि थक गई हूँ, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। तो अब कल फिर जाना है कॉलेज, फिर इतना ट्रैवल करके जाना है, वहां भी काम काफी पेंडिंग है, आंसर शीट्स वगैरह चेक करने हैं बच्चों के, काफी कुछ कुछ काम ऑब्वियसली पिछले 1-1.5 महीने से नहीं गई थी तो पेंडिंग है, तो वो सारे काम भी निपटा रही हूँ अब धीरे धीरे करके। तो अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग ठीक लगा हो, बहुत सारी चीजें सीखी हो आपने इस व्लॉग से, क्योंकि बहुत कुछ था इसके अंदर थोड़ा थोड़ा। थैंक यू सो मच हिमांशु, सच्ची में हिमांशु ने सरप्राइज दिया, वाओ। एंड फिर थैंक यू दीपा दी, आपने भी सरप्राइज दिया। शायद उनको लगा कि हमारा मूड डाउन है, मेरा हिमांशु का, तो उन्होंने इतना अच्छा जेस्चर था, उन्होंने हमें बताया भी नहीं, सीधा उन्होंने ऑर्डर कर दिया डिनर हमारे लिए। एंड बाकी आप स्कैम से बच के रहिए, आपका पूरा अटेंटिव रहिए अगर ऐसा कुछ मैसेजेस कॉल्स आते हैं। बाकी तो सब कुछ लाइफ का पार्ट है, लाइफ भी आगे बढ़ती रहेगी और ये सब चीज़ें भी आगे चलती ही रहती हैं। विद दिस नोट बाय बाय, गुड नाइट।